नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज है मंगलवार और मंगलवार को बजरंगबली से जुड़ी हुई एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो 1000% काम करती है। जी, अब तक मैंने जितनी भी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई या फिर बजरंगबली से जुड़ी हुई, सारी बहुत ही जादू के जैसे काम करती हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिना शक किए अच्छे से इसको फॉलो करेंगे विश्वास के साथ, तो ये आपके लिए 100% काम करेगी। कभी आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? कभी आप गए हैं? अगर गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने वहाँ पर ना एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ पर जो एनर्जीज़ होती हैं, जो भी सोल्स आती हैं वहाँ पर, उनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ पर उन नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का कार्य किया जाता है बजरंगबली के आशीर्वाद से। जब मैं लास्ट ईयर बालाजी गई थी तब मैंने ये चीज़, वहाँ एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील हुई कि मुझे एक बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति को दर्शाया है। यानी हम लोग हनुमान चालीसा अगर यूँ ही पढ़ते हैं अपनी हर दिन की दिनचर्या में, अगर हम इसकी गहराई को समझें तो ये बहुत कुछ आपको देने वाली है। आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाली हूँ कि आप हनुमान चालीसा में छुपी हुई उस गहर रहस्य को कैसे जान सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या से आसानी से कैसे निकल सकते हैं। यहाँ मैं आपको साथ में पानी को कैसे चार्ज करना है विद इस रेमेडी के साथ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पानी मैंने आपको इसीलिए कहा क्योंकि पानी एक ऐसा अलाइनमेंट, एक ऐसी एनर्जी है जो जीवित है, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, उसमें एक है पानी। पानी अपने आप में जीती जागती एनर्जी है जिसके बिना ना हम जी सकते हैं, ना ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। और पानी के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है, ये बात भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि पानी हमारी हर विचारों को, हमारी हर एक चीज़ को कैच करता है। तो आज की रेमेडी में पानी का और साथ बजरंगबली से जुड़ी हुई हनुमान चालीसा का जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना प्रभावशाली है। अगर आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 21 डेज़ तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसको 11 डेज़ भी कंटिन्यू रखते हैं ना, आपको उसमें ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी या अपनों की, तब इसे कर सकते हैं आप इसको। अगर किसी के वजह से कि आपके बच्चे हैं या स्टडी में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तब भी आप इसे कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स। अगर आप खुद भी स्टडी करते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आपका ध्यान भटकता है, तब भी आप इसे करें। कोई ऐसा संकट है जो बहुत परेशान आपको करा हुआ है लेकिन वो संकट टल नहीं रहा, तब भी आप इसे करें। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो असंभव है, वो पूरी नहीं हो रही है, तब भी आप इसे करें। आपके घर में या आपके किसी भी आपके घर के सदस्य को कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तब भी आप इसे करें। मतलब ऑलराउंडर, मैं इसे क्या बताऊँ आपको, ऑलराउंडर। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ट्रस्ट में आप इसे करके देखें, यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी में चमत्कार तो करेगी। तो मैंने वहाँ पर बालाजी पर बजरंगबली के हनुमान चालीसा को जो चमत्कार देखा ना, वो एकदम चौंका देने वाला था। मैंने ये फील किया कि जो 2 वहाँ लड़कियाँ थी वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, और जितनी भी एनर्जी, जितनी भी सोल थी वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई थी, वो जब हनुमान चालीसा का पाठ उनको सुनाया जा रहा था, उनके अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। एक बहुत मतलब हॉरिबल टाइप का वो था जो मैंने देखा। तो उससे मैंने एक ही चीज़ फील करी कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या में हनुमान चालीसा को इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होंगे? हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। साथ ही आपको ये नहीं है कि आप ये तो कर ही रहे हैं, आप पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो जाएं। आपको सही कर्म करने की भी ज़रूरत है। किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, इंटेंशनली किसी के साथ गलत ना करें। कोशिश ये करें अच्छे कर्मा बनाएं, क्योंकि कर्मा इज़ बैक, कर्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचें कि मैं ये कर लूँगी या मैं ये कर लूँगा और मैं कुछ भी करता रहूँ, तो वो चीज़ बेकार है। अच्छे कर्मों के साथ, दूसरों की सेवा करने के साथ, प्रेम भाव, करुणा की भावना रखने के साथ अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं तो क्यों नहीं आपके लिए काम करेंगी, 100% काम करेंगी। और मैंने तो ये खुद एक्सपेरिमेंट किए थे हेल्थ के मामले में, बहुत ही मैजिकल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ स्क्रीन पर
आप देख सकते हैं, मैं क्लिप के ज़रिए आपको चीज़ समझाऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप ये सामने देख रहे हैं ये नोटबुक, इसमें जो ये लिखी हुई चीज़ें हैं ना, ये पता है क्या है? ये हनुमान चालीसा के अंदर से निकाले हुए वो एक एक कह सकते हैं आप, एक वो मैं क्या बोलने वाली थी, सॉरी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, उसमें से निकाली हुई ये चौपाइयाँ हैं जो मैंने खुद छांटी हैं, जिनके द्वारा हम अपने चीज़ों को ठीक करेंगे अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ नोट करके रखी हुई है। साथ ही आपको करना क्या है, इस तरह से आपको एक गिलास पानी भी रखना है। ठीक है, तो बाय प्रैक्टिकल मैं आपको चीज़ें इसलिए सिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आएँ और आप आसानी से चीज़ें कर पाएँ। तो पानी को भी मैं साइड में रख देती हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इन चौपाइयों को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने लिखी कौन कौन सी हैं और आपको क्या क्या किस पर काम करना है। पहली वाली चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। ये चौपाई अगर आपके बच्चों में स्टडी की कमी है, फोकस की कमी है, या आपके खुद स्टडी करते हैं फोकस नहीं है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। ये वाली चौपाई आप तब यूज़ करेंगे कि आपको या फिर किसी और को बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल, तब आप इसे यूज़ करेंगे। मैं इनका मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। इसमें जो बात करी गई है उनकी विद्यावान गुणी अति चातुर, मतलब बजरंगबली हर विद्या से सुसज्जित हैं, उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो एनर्जी है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। ये चौपाई तब है जब लक्ष्मण जी को तीर लगा और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए बजरंगबली संजीवनी बूटी लाए थे। तो इसे ही अगर आप इसे यूज़ करते हैं, अगर आपकी भी और किसी अपने की कोई हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कैसे करना है, विद ग्लास वाटर, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, दुर्गम काज जगत के तेते, सुनो अनुग्रह तुमरे देते। आपकी लाइफ में बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जो बहुत दुर्गम है, यानी बहुत ही क्रिटिकल है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। किसी ने आपको फंसा दिया है, कहीं आपका पैसा अटक गया है, कुछ भी है, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तब आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये अगर आपके घर में या आपको खुद में फ़ील होती है, या आपके घर में किसी मेंबर को ऐसी चीज़ें फ़ील होती है जो नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि अगर डरावने सपने भी आते हैं ना आपको या आपके बच्चों को, तब भी आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। ये वाली चौपाई आपकी या आपके अपनों की किसी की भी हेल्थ प्रॉब्लम है, लंबे समय से चल रही है, और आप उससे निजात मांगना चाहते हैं, मतलब उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेड पेन है, या अभी करंटली आपकी कोई हेल्थ इशू है, आप कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, माइग्रेन है या कुछ भी है, बैकबोन में दर्द है, या स्किन प्रॉब्लम भी है, जो भी मर्जी है आपकी, जैसी भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी से जुड़ी हुई, जो प्रेजेंट टाइम में है, जो है तो छोटी मोटी, लेकिन आप काफ़ी लंबे समय से उससे जूझ रहे हो, वो नहीं ठीक हो रही है, तब आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कोई ऐसा संकट है जिससे आप इंस्टेंटली बाहर निकलना चाहते हैं, इंस्टेंटली। ठीक है, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो अचानक आ गई है और आपको तुरंत बाहर निकलना है, तब आप इसको कर सकते हैं। अब ये जो 2 चौपाई हैं ये ऑलराउंडर हैं, यानी इनको कोई भी कर सकता है, कोई भी। ठीक है, मेल फीमेल किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी कर सकता है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये चौपाई आपकी कैसी भी विश क्यों ना हो, किसी को पाना चाहते हैं, मतलब किसी से शादी करनी है, या कुछ इच्छा है लंबे समय तक नहीं हो रही है, कोई जॉब है क्रैक नहीं हो रही है, एग्ज़ाम है क्रैक नहीं हो रहा है, कुछ पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है आपको पाने की इच्छा है, जिस चीज़ को, आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये ऐसी है, कॉमन है,
किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी संकट है, किसी भी तरह का कैसा भी संकट है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चौपाइयाँ हैं जो मैंने हनुमान चालीसा से निकाली हैं, और मैंने अक्सर इनमें से बहुत सी चौपाई का यूज़ किया है। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, ये मैंने यूज़ किया था जब मेरी मम्मी की हेल्थ प्रॉब्लम थी। ये वाला भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी मैं कर चुकी हूँ। वैसे तो हनुमान चालीसा मैं डेली ही रीड करती हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, एक पर्टिकुलर उसको लेकर, चौपाई को लेकर, किसी अपनी विश को लगाकर, जो भी मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तब आप कैसे करेंगे। अब आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है। आपको इसे डेली करना है, डेली, ठीक है। करेंगे किस वक्त, आप पूरे दिन में इसको कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूजा के समय में ही आप करें। अगर आपको दोपहर में टाइम मिल रहा है दोपहर में करें, शाम को मिल रहा है शाम को करें। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही समय पर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं आप। ईजी रखें और कभी भी करें, लेकिन हाँ, विश्वास रखें अपने प्रभु पर, जिनको भी मानते हैं, शिव जी, महादेव, जिनको भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास रखें। अब इसको करने से पहले आपको 11 बार श्री राम जी का नाम जाप करना है, 11 बार, ठीक है। ऐसे आपको 1 गिलास पानी रख लेना है, ठीक। अब इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग आप वो चौपाई किसी छोटी सी स्लिप पर लिख कर रख लेना, ऑरेंज या तो रेड कलर के पेन से, ठीक है। समझ में आ गया। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम भी है और कुछ मैनिफेस्ट भी करना है, तब भी आप 2 चौपाई एक साथ मर्ज कर सकते हो, 2 ही कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने जैसे लिख के रख लिया और 1 गिलास पानी रखा है सामने, 11 बार मन में पूरे विश्वास के साथ श्री राम जी का नाम जाप करेंगे 11 बार। और फिर उसके बाद में इनमें से जो चौपाई आपने ली है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मेरी कोई विश है जिसमें पूरा करना चाहती हूँ, ये वाली, ठीक है। मुझे इसे 11 बार रिपीटेड वे में कंटिन्यू पानी को देखकर बोलना है। कैसे बोलूँगी, हाथ में पानी का ग्लास रखेंगे, श्री राम जी का नाम लिया, बजरंगबली को याद किया, उनसे कहो कि मैं कर रही हूँ, प्लीज़ आइए विराजिए और मुझे शक्ति दीजिए, अपनी एनर्जी इसमें डालिए। पानी को देखना है और बोलना है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। स्माइल करके बोलना है, फील करके बोलना है। जब आप 11 बार करके बोल लें, फिर आपकी जो इच्छा है ना वो बोलो प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो हो गई है। थैंक यू भगवान जी, मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू भगवान जी, ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 11 बार ये अफर्मेशन रिपीट करनी है। समझ में आ गया। जब आप ये पानी चार्ज कर लें, थोड़ी 1 सेकेंड तक इसको ऐसे ही रहने दें और फिर घूट घूट करके इसे पी जाएं। हेल्थ प्रॉब्लम है अपनी है, ऐसे ही करें, ऐसे ही बोलें। और जो भी हेल्थ पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन बनाई, जैसे वो ठीक हो चुकी है चीज़। अफर्मेशन विद ये चौपाई 11, जैसे कि पहला 11 श्री राम जी का नाम, दूसरा 11 ये चौपाई, तीसरा 11 आपने अपनी अफर्मेशन बनाई प्रेजेंट टेंस में। इस पानी को देखकर, तीनों चीज़ें बोलकर और घूट घूट करके आपको ये पानी कंज्यूम करना है। करके देख लेना, ना आपकी ज़िंदगी बदल जाए फिर आप मुझे कहना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम।